हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड एनसीईआरटी क्लास 6 का एक चैप्टर ओकेशन। ये एक पोयम है। ओकेशन मतलब होता है व्यवसाय। व्यवसाय वो होता है जो हम अपना काम करते हैं। वो व्यवसाय किसी भी तरह का हो सकता है। कोई भी काम जो हम अपने रोज़मर्रा की जीवन यापन के लिए जो हम काम करते हैं उसको व्यवसाय कहा जाता है। On your way to school or market you see many people at work। तुम अपने रास्ते में स्कूल जाते हुए और मार्केट में बहुत सारे लोगों को देखते हुए काम करते हुए देखते हो। इन पेयर्स डिस्कस वाट यू हैव नोटिस। इसमें इन सब को देख के आप क्या क्या नोटिस करते हो, इस पर डिस्कस करो क्या आपने नोटिस किया। देन रीड दिस पोयम। उसके बाद इस पोयम को पढ़ो। यू मे रीड इट अलाउड विथ अ पार्टनर इफ़ यू लाइक। तुम इसे तेज़ी से पढ़ो मतलब ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ो अपने पार्टनर से, जो अपने साथी हैं उनके साथ आप ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ो अगर आप इसे लाइक करते हो तो। ओकेशन नाम की ये पोयम है। ओकेशन मतलब होता है व्यवसाय। व्यवसाय जो भी हम कार्य करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, जो भी हम कार्य करते हैं जिससे हमें पैसे और हर चीज़ें वस्तुएं हमारी जीवन की जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारे जो बेसिक नीड्स है, जिस काम से हमारे बेसिक नीड्स पूरे होते हैं उनको व्यवसाय कहते हैं। तो चलिए हम रीड करते हैं इस पोयम को। When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane। गोंग मतलब होता है जो घड़ी की आवाज़, जो बड़ी वाली घड़ी की आवाज़, बड़ी वाली जो घंटे की आवाज़ होती है, जो किसी शहर में कहीं भी एक शहर के बीच में एक बड़ा सा घड़ी लगा हुआ था, उसकी जो घंटी बजती है तो सारे शहर में गूंजती है। तो यहाँ पे गोंग मतलब घड़ी। घड़ी की जो साउंड है 10 पे जो बजती है, 10 इन द मॉर्निंग आई वॉक टू स्कूल बाई आवर लेन। जब मैं स्कूल वॉक करते हुए अपने रास्ते से मैं जाता हूँ तब वो घड़ी उसी टाइम पे बजती है। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग्स। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। आई मीट द हॉकर। हॉकर मतलब फेरी वाले, जो घूम घूम के सामान बेचते हैं उनको फेरी वाले कहते हैं। क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। वो वहाँ पे चिल्लाते हुए हॉकर्स फेरी वाले जाते रहते हैं। बैंगल्स चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन। उनके लिए यहाँ पे कुछ भी जल्दी नहीं होता, वो आराम से वहाँ पे रहते हैं। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक। उनके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक रास्ता भी नहीं कि उसी रास्ते पे उनको चलना है, वो किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। नो प्लेस ही मस्ट गो टू। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ उन्हें जाना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा है वो अपने स्कूल जाता है उसी टाइम पे, तो स्कूल एक स्पेसिफिक जगह है और उस स्पेसिफिक प्लेस है, उससे वहाँ जाना होता है और एक स्पेसिफिक रास्ते से जाना होता है। लेकिन जो हॉकर है उसके लिए ना तो कोई ऐसा रास्ता बना है वो कि वही जगह पे जाएगा, उसी रास्ते से होके जाएगा। वो किसी भी रास्ते से होके कहीं भी घूमता रहता है। नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम। उसके लिए कोई टाइम भी नहीं है कि वो घर कब आएगा, क्यों ना तो उसके लिए कोई रास्ता है, ना तो उसके लिए कोई ऐसी प्लेस है, और ना तो घर आने का कभी भी वो घर पे आए, उसके लिए कोई भी फाउंडेशन नहीं है। आई विश आई वर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। मैं विश करता हूँ, वो बच्चा कहता है मैं इच्छा करता हूँ कि मैं भी एक फेरी वाला हूँ और मैं सारा दिन सड़कों पे घूमते हुए बीताऊँ और चिल्लाते हुए ये कहते हैं बैंगल क्रिस्टल बैंगल मतलब चूड़ियाँ ले लो और चूड़ियाँ ले लो। When at 4 in afternoon I came back from the school। और जब मैं दोपहर में 4 बजे मैं अपने घर के स्कूल से जब वापस आता हूँ, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। और मैं ये देख सकता हूँ अपने घर के गेट के सामने, गेट जो उसका घर है वहाँ जो गेट बना हुआ है बड़ा सा, जो घर के बाहर जो बड़ा सा गेट रहता है उसको फाटक बोलते हैं। जो गेट बना हुआ उससे वो देखता है जो माली है वो नीचे ज़मीन को खोद रहा है। डिगिंग मतलब ज़मीन को खोदना। जो ज़मीन को खोद रहा है
वो उसको वहाँ गेट से दिखाई देता है। ही डज वाट ही लाइक विथ हिज स्पेड, वह करता है जो भी उसकी इच्छा करती है, जो उसको उसका मन करता है वो कर सकता है। ही सॉइल हिज क्लॉथ विथ डस्ट, वह जो मिट्टी होता है, सॉइल मतलब मिट्टी, अपने कपड़ों को में मिट्टी लगा लेता है, पूरा डस्ट से भर लेता है। नोबडी टेक हिम टू टास्क, कोई भी उसे बोलता नहीं है, उससे डांटता नहीं है। इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, चाहे वो सूरज की रोशनी में कितने भी बेक मतलब बहुत वहाँ पे कितनी भी तप जाए वो सूरज की रोशनी में, और पसीने से वो चाहे जितना भीग जाए, लेकिन कोई भी उससे बोलता नहीं है, चाहे वो कितना भी पसीने में भीग जाए और चाहे कितना भी वो धूप में तपता रहे, कोई उसे बोलता नहीं है। आई विश आई वर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, मैं भी विश करता हूँ कि मैं एक गार्डनर, मैं एक माली बनूँ और जो अपने गार्डन में खुदाई करे, और कोई भी मतलब वो कहता है कि मैं कुछ भी खुदाई करूँ, मुझे कोई भी ना बोले, मुझे कोई भी खुदाई करने से रोके ना। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड, जब ये डार्क हो जाता है, जब अंधेरा हो जाता है इवनिंग के बाद, जब अंधेरा होने लगता है तो मेरी माता मुझे बेड पे भेज देती है सोने के लिए। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, और मैं ये देख सकता हूँ अपने रूम के विंडो से, मैं ये देख सकता हूँ जो वॉचमैन है, जो चौकीदार है, वो वहाँ पे वॉकिंग, वहाँ पे ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे जाता आता रहे, मैं उसे देख सकता हूँ। वो चौकीदार वो अप डाउन करता रहता है और वहाँ चलता रहता है। द लेन इज डार्क एंड लोनली, जो रास्ता है वो गहरा, वो अंधेरा और अकेला है, मतलब वहाँ सुनसान रास्ते पे, अंधेरे रास्ते पे कोई नहीं दिखता होता। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक ए जेंट, और जो स्ट्रीट का लैम्प है, जो गली में जो लैम्प बड़ा सा लगा रहता है, वो एक जेंट तो मतलब बहुत बड़े बड़े आकार में, वो जेंट मतलब बहुत बड़े आकार में दिखता है। विथ वन रेड आई इन द हेड, जैसे इस तरह दिखता है जैसे कोई जायंट हो, बहुत बड़ा विशाल का कोई जीव हो, और उसकी आंखें रेड आंखें, उसकी रेड आंखें उसके हेड पर लगी हुई, इस तरह उसका जो रेड कलर का लाइट है वो दूर से दिखता है। द वॉचमैन स्विंग हिज लैंटर्न एंड वॉक विथ हिज शैडो एट हिज साइड, जो वॉचमैन है, जो चौकीदार है, जो गेट कीपर है, वो अपने लैंटर्न को जलाता है और वहाँ पे वहाँ वॉक करता रहता है, वहाँ पे चलता रहता है अपने परछाई के साथ, वो उसके साइड से चलता रहता है। एंड नेवर वंस गो टू बेड इन हिज लाइफ, जैसे वो कभी बेड पे नहीं जाता है, वो कभी सोने के लिए सोता ही नहीं है, पूरी रात ऐसे ही दिन रात ऐसे चलता रहता है। वो बच्चा, ये उस बच्चे की माइंड है, क्योंकि वो देखता है कि जो चौकीदार है, जो गेट कीपर है, वो ऑलवेज जगता रहता है और अपने लालटेन के सहारे वो दूर तक अंधेरे रास्ते में, सुनसान रास्ते में चलता जाता है। आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, मैं विश करता हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ कि मैं भी काश मैं एक वॉचमैन होता और मैं पूरी रात स्ट्रीट गलियों में टहलता रहता है। चेजिंग द शैडोज विथ माई लैंटर्न, अपने लालटेन के साथ, लालटेन को लेके मैं भी परछाइयों का पीछा करते हुए चलता रहता और गलियों में टहलता रहता। ये हमारी आज की पोयम है, इसके राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश के बहुत ही अच्छे पोएट रहे हैं। तो ये रही हमारी पोयम। अगर आपको ये पोयम पसंद आई है और समझ आया है तो हमें एक लाइक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।